हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। जो चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें कि ब्लड रिलेशन के पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन को दिया गया है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ब्लड रिलेशन से लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक में दे दिए हैं। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इसका आसान से आसान क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आपको ये दिखाते हैं कि भाई हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन जैसे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस को भी हम लोग 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है, तो अब इसको देखिए कि पढ़ना किस तरह से है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पे आइएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहाँ आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन बोला कि एस का पिता कौन है, यानी एस का हमको फादर ढूंढना है और इसमें से आपका आंसर है BEAF। ये आपका 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एस का पिता है। अब जब हमको एस से जुड़ा हुआ आंसर ढूंढना है तो हमको ये देखना है कि एस के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है। तो एस के बारे में पहले चर्चा किया गया है कि जी एस का दादा है। ये जी जो है वो एस का दादा है। इसका मतलब कि एस का एक फादर होगा और उसके ऊपर ये दादा होंगे। बात समझ में आ रहा है। एस के ऊपर क्या होगा, पिता इनका, और इनका पिता क्या होगा, एस के लिए दादा हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर क्या भरा सकता है। जब जी का चर्चा हुआ तो हम अब देखेंगे जी कहाँ पे दिया हुआ है। देखिएगा कि हम कैसे कैसे स्टेप ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जी के बारे में देखिए यहाँ चर्चा है कि ए और बी जी के पुत्र हैं, यानी जी का 2 ठो औलाद है। कौन कौन, ए और बी। फिर अब हम देखिए कन्फर्म ये नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक कन्फर्मेशन ये नहीं दिया है कि ये एस जो है ए का बेटा है या बी का बेटा है या किसका बेटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि बी को केवल 2 पुत्र ई और एफ है। इसका मतलब कि बी को 2 पुत्र है, ई और एफ पुत्र है, तो प्लस कर दिए। अब ये बताओ कि एस के लिए कंफर्मेशन हो गया है, बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भाई ये एस जो है वो ए का ही औलाद है, क्योंकि बी को तो केवल, यहाँ क्या बोला, केवल 2 पुत्र है, कौन, ई और एफ। इसका मतलब तो एस इसका औलाद हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एस का पिता कौन हो जाएगा, ए। समझ में आपको बढ़िया से आ गया होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझाने के लिए हमको थोड़ा स्लो आपको बताना पड़ रहा था कि आप सीख सकें क्वेश्चन को। ठीक है, वरना हम आकर के हड़बड़ा के क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे, भाई देखिए 5 सेकंड में हो गया, तो आप सीख नहीं पाएंगे। आपको सिखाना है तो हमको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप काम करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उसका कैसे सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दोस्तों बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो मैं आपको मंत्र दूंगा अगर आप वो सीख गए तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपको तंग नहीं करने वाला है। इससे पहले क्वेश्चन का भी जो ट्रिक था हम वही अप्लाई देखिए यहाँ भी करने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सोचेंगे कि क्वेश्चन बस 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है कि x का e से क्या संबंध है। आपको हम क्या सिखाए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ लेना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है कि x का e से क्या संबंध है। अब सीधे वहां चले जाना है जहां पर x की चर्चा हुई है। कहता है कि x y की बहन है। x क्या है दोस्तों, y की बहन है, यानी x जो है y की बहन है, मतलब कि ये हो गया दोनों सेम जनरेशन में। हम लोग सेम जनरेशन में किसको रखते हैं, भाई बहन सबको क्या कहते हैं, सेम जनरेशन में रखते हैं। ठीक है, अब वाई की चर्चा कहां, देखिए वाई की चर्चा सीधे आएंगे तो आपको यहां मिलेगा कि वाई ई की पोती है। अब बताइए कि ये जो लड़की है, अगर ये पोती है तो ये भी लड़की है। इसका मतलब कि इसका एक पिता होगा और उसका एक पिता या तो माता हो सकती है, क्योंकि हमको ये नहीं बोला गया कि भाई ई क्या है, तो हमको ई से मतलब ही नहीं है, हमको निकालना है कि एक्स कौन लगेगा। क्या बोला गया, एक्स का ई से क्या संबंध है, तो घुमा के आप ऐसे बोल सकते हैं कि ई के लिए एक्स कौन होगा। कैसे घुमाएंगे, आपको हम क्या सिखाए थे कि जिसके साथ से लगा हो उसके लिए कौन जोड़ देना, तो ई के लिए कौन लगेगा, एक्स।
तो हमको केवल x ढूंढना है कि x कौन लगेगा। अब ये दादा हो या फिर कोई भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर y और x दोनों बहन है और y e की पोती है, ठीक है, y क्या है, e की पोती है, तो x भी तो y की पोती होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। बस कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप दो बहन हैं और आप किसी व्यक्ति के पोती हैं आप, तो आपकी बहन क्या होंगी, उस व्यक्ति के लिए पोती ही होगी। बात समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए दो लड़का है, राम और श्याम, और राम जो है वो घनश्याम का पोता है। इसका मतलब कि श्याम भी घनश्याम का पोता होगा, क्योंकि दोनों क्या है, भाई है। समझ में आ गया। तो इतना लंबा क्वेश्चन जो लिखा जाता है वो आपको डिस्टर्ब करने लिखा जाता है कि आप इसको पढ़ पढ़ के इतना माथा खराब कर लें कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। बात समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस में, फिर हम लोग देखेंगे कि परिचय वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नाम से क्वेश्चन दिया गया है, ABCD नहीं किया गया है। तो ये ऐसा सवाल थोड़ा आसान होता बनाना, लेकिन अप्रोच हम सीखेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए, शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सोनू इलेना से किस प्रकार संबंधित है। घुमा के पूछो कि इलेना का कौन लगेगा सोनू। ठीक है, हम से के लिए क्या बोले हैं, कौन लगा देना है। ठीक है, तो इलेना का कौन लगेगा, सोनू। तो हमको देखना है सोनू कौन है और इलेना कौन है। तो भाई सोनू कौन है, तो देखिए सोनू का चर्चा यहां पर दिया गया है कि ऋषभ की पत्नी मृदु, यानी ऋषभ की पत्नी मृदु। तो पत्नी कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ऋषभ की पत्नी मृदु का भाई सोनू है, इसका मतलब सेम जनरेशन में होगा, ये सोनू हो गया। अब कहता है कि इलेना का चर्चा कहां है, उसको देख लीजिए। यहां कहता है कि इलेना नमिता की एकलौती भतीजी है। इलेना नमिता की एकलौती भतीजी है। तो नमिता का चर्चा देखिए पहले हो चुका है कि ऋषभ नमिता का एकलौता भाई है। ऋषभ नमिता का एकलौता भाई, यानी कि ऋषभ भाई है किसका, नमिता का। तो यहाँ पे नमिता हो जाएगा, दोनों सेम जनरेशन में हो जाएगा। सब देखिए एक के जनरेशन में है, भाई भाभी सब एक ही में है। अब यहाँ बताइए कि अगर कहता है इलेना नमिता की एकलौती भतीजी है, तो भतीजी कौन होता है, भाई का बेटी। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक एरो मार दें नीचे और यहाँ क्या कर दें, इलेना, अगर हम इलेना कर दें यहाँ पे, तो ये देखो कि भाई का बेटी कौन हो जाएगा, भतीजी हो जाएगी। ठीक है, और एरो नीचे इसलिए लगाए हैं क्योंकि बेटा बेटी भतीजा भतीजी सब एक जनरेशन नीचे होता है, इसलिए हम एरो नीचे लगाए हैं। इसको अच्छे से समझना है तो आप पहला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब बताइए कि कहता है कि ये इलेना सोनू इलेना से किस प्रकार संबंधित है। तो इलेना का देखिए, इलेना की ये माँ हुई और माँ का भाई कौन होता, बताइए, मामा। बहुत ही आसान है। तो ये डायग्राम जिसको सेट करने नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, परिचय वाला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो ये अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये लेडी स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जितने भी लेडीज या लड़कियां हैं दोस्तों, वो लोग रिलेशन जोड़ने में काफी आगे रहती हैं। मेरी गोतनी का, ननद का बेटी का बेटा, ठीक है, लोग फट से बोलेगा कौन लगेगा। तो इसलिए ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कई लड़कियां लोग जो है पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर मार देगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, और देखिए अगर कोई लड़की लोग क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो अब ट्राई करिएगा, देखिए आप पढ़ते पढ़ते इसका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। कहता है कि एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, रितिका कहती है कि यह मेरे पिता, यानी रितिका के पिता, यहाँ फादर हो गया, रितिका के पिता के एकलौते पुत्र, यानी इसके फादर का एक बेटा है, कोई सन है, पुत्र का पुत्र है, यानी कौन पुत्र है, वो लड़का जिसके बारे में चर्चा रितिका करा रही है। तो रितिका का उस लड़के की माँ, यानी कि इस लड़का का माँ कौन होगा, ये इस लड़का का ये पिता है, तो इसका एक वाइफ हो जाएंगी, तो लड़का का माँ हो जाएगा ये। ठीक है, इस बेटा का वाइफ। कहता है कि रितिका का उस लड़के की माँ से, रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है, यानी कि उस माँ का कौन लगेगा, उस माँ का कौन लगेगी, रितिका।
आपको बोले थे उल्टाने के लिए अब सेंटेंस आपको कि जिसके साथ से दिया रहे उसको कौन कर दो, यानी माँ के लिए कौन लगेगी, रितिका। तो रितिका का भाई, देखिए एक ही पिता का दो औलाद है, एक बेटी एक बेटा, तो रितिका का भाई, भाई का वाइफ। अब बताइए इस वाइफ के लिए, क्योंकि माँ कौन है, ये वाइफ ना होगी, माँ किसका माँ, लड़का का माँ, तो इस माँ के लिए रितिका क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे झगड़ालू रिश्तेदार, कौन, ननद। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं को परेशानी नहीं होने वाला है। खास करके जो ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन है आपका एसएससी और रेलवे काफी अधिक पूछता है। और दोस्तों सीटेट वालों, जितने भी सीटेट वाले हैं आप ध्यान दीजिएगा, सीटेट में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहा है, तो आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये परिचय वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान देंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक लड़के का परिचय कराते हुए अमरजीत कहता है, कौन कह रहा है, अमरजीत कहता है वह मेरे पिता, यानी अमरजीत के पिता, फादर, अमरजीत के पिता यानी वह मेरे पिता की बेटी का बेटा है, यानी अमरजीत के पिता का एक बेटी है और इस बेटी का एक बेटा है, ठीक है। कौन, वह लड़का, यानी जो बेटा कौन है, वो लड़का ही वो बेटा के बारे में बोल रहा है। तो कहता है वह लड़का अमरजीत से कैसे संबंधित है, तो हम क्या सिखाए हैं, से को कौन कर देना, यानी अमरजीत का कौन लगेगा, वह लड़का। तो अमरजीत के लिए वह लड़का कौन लगेगा, देखो कहता है मेरे पिता की बेटी, यानी अमरजीत की बहन का बेटा कौन होता है, आसान सा बात है भाई, भांजा होता है, या फिर कहीं कहीं लिखेगा भगीना होता है, ठीक है। बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, भगीना भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आप समझ सकते हैं हम लोग कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर परिचय वाला क्वेश्चन दिया तो बहुत कोई खास परेशानी आपको नहीं होने वाला है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, अगर वो क्वेश्चन देता है तो आपको उलझाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मैंने जैसे आपको सिखाया बस उस तरह से आप चलेंगे तो बाकी दोस्तों सब कुछ आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं कि आपको ब्लड रिलेशन कभी दिक्कत नहीं करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, जय हिंद।